प्रजाजनों, ये शरीर जो जीव को किसी पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये मनुष्य शरीर हमारे तुम्हारे किसी पुण्य से हमें नहीं मिला है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। मानव जीवन की प्राप्ति तो श्री ठाकुर जी की अकारण करुणा का स्वरूप है। बिना बात के ठाकुर जी ने करुणा की है, ये मानव जीवन दिया। और इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद जो बहुत अमूल्य निधि है, जो बारंबार प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, और इस शरीर को अरहते विड़बुजामिए, ये शूकर कूकर की भांति भोग भोगने के लिए, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। तब क्या करें इस शरीर से? तो ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रो इससे दिव्य तप करो। तो तप का मतलब क्या है? भोजन छोड़ दें, या वस्त्र पहनना छोड़ दें, या अग्नि तपें, या जल में रहें, या निर्जल रहें, निराहार रहें। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब भोजन छोड़ना, शरीर कसना, शरीर को कष्ट देना तप नहीं होता। तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। दिव्य तप का मतलब श्री ठाकुर जी का भजन रूप तप करो। इससे क्या लाभ होगा? बोले शुद्धेद यस्माद, तुम्हारा जो चित्त है, अंतःकरण है, वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध चित्त से क्या लाभ होगा? बोले ब्रह्म सौक्षम, शुद्ध चित्त में बिना प्रयास के भगवत प्रेम पैदा हो जाएगा। वे जीव अभागी हैं, भाग्यहीन हैं, मानव जीवन मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जिनका सब समय केवल खाने पीने जैसी सामान्य क्रिया व्यवहारों में चला जाता है। शौनक जी महाराज ने भागवत जी में कहा है, श्वविड वरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रज। जिन मनुष्यों का भगवत कथा कीर्तन से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग मनुष्य बनकर भी केवल आकार मनुष्य का है, पर स्व माने वे कुत्ता हैं, विड़वराह माने मल खाने वाला शूकर है, उष्ट्र माने ऊंट हैं, और खर कहते हैं गधा, वे गधा हैं। पशुओं में भी 4 निम्न पशु उनको कहा गया है। तो जीते जी और मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य शरीर पाकर, और हम निराकार पशु बन के जिए, ये कितनी बड़ी नीचता है, कितनी बड़ी भाग्यहीनता है कि शरीर मनुष्य का है और पशु बन के जी रहे हैं। श्री दरियाव जी महाराज ने कहा है, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुओं की रीति। कुत्ता गधा को भगवान नाम से प्रेम नहीं हो सकता है। वे क्या कथा सुनना जाने, वे क्या कीर्तन करना जाने। तो राम नाम से नाही प्रीति, यह है सब पशुओं की रीति। और हम मनुष्य बन के जिनका कथा कीर्तन से प्रेम नहीं है, वे क्या कुत्ता गधा से कम थोड़े ही है। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। जन दरिया जिन राम न गाया, पशुआ ज्यों ही जन्म गमाया। पशुआ आवे पशुआ जाए, नर पशुआ उद्यम करी खावे, और पशुआ तो जंगल चरी आवे। बस इतना ही तो अंतर है। पशु घास खा लेगा, जंगल में चर लेगा, हम घर बैठ के खा लेंगे। बाकी खाना उसका भी कार्य, खाना हमारा भी कार्य। वह भी सोएगा, हम भी सोएंगे। वह भी विषय भोगता है, हम भी विषय भोगते हैं। वह भी भयभीत होता है, हम भी भयभीत होते हैं। जब सब कार्य पशु और मनुष्य के समान है, तो मनुष्य जीवन पाके हमने कौन सा लाभ प्राप्त किया? ऐसे लोग निश्चित रूप से भाग्यहीन हैं। सौभाग्यशाली मनुष्य कौन है? सौभाग्यशाली मनुष्यों की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास
सकता, वो है कुत्ता। और दूसरा है मनुष्य, जिन भोगों को पहले भी भोग आया है उन्हीं भोगों को मनुष्य बन के भी भोग रहा है। तो ये क्या है, थूके को चाटना नहीं है, ये क्या चवे को चबाना नहीं है, या अपने वमन को चाटना नहीं है। जिन भोगों को हम भोग के आए हैं उन्हीं भोगों को मनुष्य बन के भोग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, अभागे लोग हैं। बड़भागी लोग तो तजत वमन एव नर बड़भागी, तजत वमन एव नर बड़भागी। सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी। हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जो विषयानुरक्त हैं, विषयों में लिपटे हुए हैं, वे तो अभागे हैं। और सौभाग्यशाली तो वही है जो तजत वमन एव नर बड़भागी, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं का जन्म सार्थक है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। नर तन पाय भजहि रघुवीरा, नर तन पाय भजहि रघुवीरा। नर तन पाय भजहि रघुवीरा, नर तन पाय भजहि रघुवीरा। जो रघुनाथ जी का भजन कर रहे हैं उन्हीं का जीवन, उन्हीं का जन्म, उन्हीं का सब समय सफल है, सार्थक है। बाकी तो वही बात है, पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे और पशुआ खाए। हम सब निराकार पशु हैं। खाना पीना ही जिन्होंने जीवन की सार्थकता समझ रखा है, ये सब निराकार पशुओं का लक्षण है। पर भैया सूरदास जी महाराज तो और आगे की बात कह रहे हैं, हमसे तो पशु भी अच्छे हैं। कुत्ता भी जिस दरवाजे का टूक खाता है तो 24 घंटे रखवाली तो करता है, लेकिन हम लोग जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कुत्ता नमक हराम नहीं होता, पर हम लोग नमक हराम हैं। जिनका दिया मानव जीवन, मनुष्य शरीर, जिनकी दी हुई हर एक वस्तु पदार्थ का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, और एक आभार की दृष्टि से भी आधे घंटे हम उनको समर्पित नहीं कर सकते, तो ये कुत्ते से भी गिरी स्थिति नहीं है तो क्या है? ये नमक हरामपना है, ये बहुत बड़ी निकृष्टता है, इससे बड़ी नीचता कुछ नहीं हो सकती। इसलिए ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं, तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। और दिव्य तप में न भोजन छोड़ने की जरूरत है, न जल पानी छोड़ने की, न हवा छोड़ने की, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पौनाहारी होते हैं, केवल हवा पी कर ही रहेंगे। अब ध्रुव जी महाराज ने तो जब 6वें महीने का भजन किया है तो ध्रुव जी ने वहाँ वायु लेना भी छोड़ दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया था ध्रुव जी ने। पर ये सब उत्कृष्ट तपों को करने की आवश्यकता नहीं है कि हम श्वास ही लेना छोड़ दें, हम जल पीना ही छोड़ दें। ऐसी तप की आज्ञा शास्त्रों ने कहीं नहीं दी है। तपो दिव्यम का मतलब श्री ठाकुर जी के भजन के लिए यदि थोड़ा बहुत कष्ट सहना भी पड़े तो वही कष्ट उसके लिए सबसे बड़ा तप है, वही तपस्या है। थोड़ा बहुत सुबह 5:30 बजे उठने में थोड़ा सा कष्ट भी हो तो इस कष्ट को सह लिया जाए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। बाकी भोजन छोड़ना तप नहीं है, व्रत करना तप नहीं है, पंचाग्नि तपना तप नहीं है, जल में समाधिस्थ होना तप नहीं है। ये सब शरीर को सोखने वाली साधन नहीं कहे शास्त्रों ने। भगवत भजन के लिए कष्ट सहो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। भगवत भजन में
जो थोड़ा बहुत कष्ट सहना भी पड़े तो उसे सहर्ष सह लिया जाए, ये तप है। श्री ऋषभ देव जी महाराज विषय त्याग की चर्चा किए हैं। भगवत भक्तों की शरणागति पुत्रों को सिखाई है। सभी पुत्रों ने ऋषभ देव जी महाराज की शिक्षा का अक्षरशः अनुपालन किया। उसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण प्रजाजन में भक्ति आई। उनके सबके सब पुत्र एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर गए। सबसे बड़े पुत्र जो श्री भरत जी महाराज हैं, इनका तो चरित्र ही बड़ा विचित्र है। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भजन करने गए, एक मृग शिशु की आसक्ति में फंस गए और आसक्ति जो है मृग शिशु में हो गई। पर सोच रहे हैं कि दीन दुखियों की रक्षा की आज्ञा तो शास्त्रों ने भी दी है, पर दीन दुखियों की रक्षा की आज्ञा शास्त्रों ने दी है, रक्षा के बहाने उनमें आसक्त होने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज का भाव है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। संसार में समता सर्वत्र रख सकते हो, पर ममता नहीं। ममता का स्थान तो केवल राम जी हैं, केवल श्री ठाकुर जी हैं। ममता का स्थान सब नहीं हो सकते। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ममता का स्थान सब नहीं हो सकते। ममता का स्थान तो केवल भगवान है। मेरापन करने की आज्ञा केवल श्री ठाकुर जी के प्रति दी गई और संसार में कहीं नहीं ममता की आज्ञा दी है। पर मृग शिशु में ममता हुई, मरते मरते उसी मृग शावक का चिंतन हुआ। परिणाम यह हुआ, श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा, अंत काले यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर मनुष्य शरीर छोड़ देता है, उसी गति को प्राप्त होता है। तो मरते समय हिरण का चिंतन हुआ तो मरने के बाद हिरण बन गए। लेकिन भक्ति भी अमोघ है, भक्ति भी अपना प्रभाव दिखा रही है। भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश, दावा दूबी दबे नहीं यह कस्तूरी की बास। इस जन्म में अगर कोई भजन किया है तो उस भजन का प्रभाव चाहे 10-20 जन्म बाद दिखाई पड़े, पर दिखाई जरूर देगा, प्रभाव जरूर सामने आएगा। हमारे ऊपर निर्भर करता है। भक्ति हमारी तामसी है तो प्रभाव दिखाने में समय लग सकता है, राजसी भक्ति को भी समय लग सकता है। पर यदि निर्गुणा भक्ति हो तो अभी भजन करो और अभी प्रभाव दिखाई दे। पर भक्ति चाहे जैसी हो सकता है 10-20 जन्म का अंतराल आ जाए, पर भक्ति कभी नष्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। भक्ति अपना प्रभाव सदैव दिखाती है, सदैव। भरत जी महाराज मृग बन गए, हिरण बन गए। अब हिरण को क्या स्मृति रहती है, पर भरत जी को हिरण बनने के बाद भी पूर्व जन्म की स्मृति है। बताओ, पहले राजा था, जिन भगवान को पाने के लिए सब छोड़ा, अब ये हिरण बन गए, हिरण की आसक्ति में फंसे। अब तो अपनी मैया से दूर ही दूर रहें, फिर कहीं आसक्त न हो जाएं। शरीर छूटा, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण बालक के घर में हुआ, एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अब वहाँ श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण होने के नाते पिता ने, भाइयों ने, सबने खूब पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया, पर भरत जी कहाँ पढ़े लिखे। लेकिन भरत जी महाराज ने संसार से विमुक्त होने के लिए जड़ आचरण कर लिया, जड़ बन गए, मूर्ख, गूंगे, बहरे, पागल जैसा आचरण करने लगे। पढ़ाने बैठे पिताजी भाई तो बस ऐसे बन जाएं जैसे ना कुछ सुन रहे हैं ना समझ में आ रहा है, जबकि सुन सब रहे हैं, समझ में भी सब आ रहा है। वही बात है, प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, सुनऊं समुझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। समझ सब रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन को नहीं अच्छा लग रहा है। हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई, वही भरत जी की स्थिति है। अब कौन कब तक पढ़ाएगा पागल को, छोड़ दिया पढ़ाना लिखाना। कई बार लोग उनका अपमान भी कर देते,
मारपीट भी कर देते, सड़ा बासी जैसा भोजन मिल जाता खा के अपना संतुष्ट रहते। ऐसे परम भक्त श्री जड़ भरत जी महाराज का एक बार डाकुओं के किसी सरदार ने अपमान किया। बलि देने के लिए मस्तक काटने को जैसे ही तैयार हुआ, देवी के विग्रह फोड़कर देवी प्रकट हो गई और उसी समय सब डाकुओं को समाप्त कर दिया, मार भगाया। क्यों? नंक्षन्ते दूराद अपिशूल पाणी। भक्तों का अपराध यदि शंकर जी भी करेंगे तो शंकर जी भी नंक्षन्ति, स्पष्ट लिखा है, नष्ट हो जाएंगे। वैष्णव अपराध से कोई नहीं बच सकता, किसी का मंगल नहीं हो सकता। और वैष्णव अपराध जान अनजान में हमारी क्रियाओं में प्रायः होता ही रहता है, हमें पता भी नहीं चलता और अपराध हो जाता है। किसी को गाली देने से ही अपराध नहीं होता है, किसी को मारने पीटने से ही अपराध नहीं होता है। शरीर से, वाणी से तो दूर, मन में भी मानसिक अपराध भी यदि हो जाए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज मानसिक रूप से कबीरदास जी का इनसे अपराध हो गया। प्रतिदिन किसी ना किसी भक्त का ध्यान किया करते थे। एक दिन ध्यान में कबीरदास जी आए तो व्यास जी महाराज सोच रहे हैं, कबीरदास जी थे तो बहुत बड़े भक्त, पर ऐसा लगता है ठाकुर जी का लीला रस इनको नहीं मिला, क्योंकि कबीरदास जी के जितने पद मिलते हैं सब सिद्धांत के पद मिलते हैं, भगवत लीला का कोई पद नहीं मिलता। तो मन में भाव आया कि कबीरदास जी भक्त थे ठीक है, पर इनको रस नहीं मिला, निर्गुणिया रह गए। इतनी सी बात मन में आई थी। और उसके बाद व्यास जी महाराज, इनका दैनिक नियम था, पहले किसी भक्त का ध्यान करते और फिर भगवान की लीला इनको दिखाई पड़ती। तो इतना सा मन में दुर्भाव आया और जब नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी के लीला चिंतन में डूबे तो कोई लीला का दर्शन ही नहीं हो, ध्यान में भगवान ही नहीं आए। मन बड़ा व्यथित हुआ। दौड़कर गुरु के पास, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पास गए। उन्होंने पूछा, व्यास जी अपराध तो नहीं किया किसी वैष्णव का? महाराज अपराध कहाँ से करेंगे, सुबह से तो अपने पाठ पूजा में लगे हुए हैं। अरे तो पाठ पूजा में ही तो कोई अपराध नहीं बन गया। तब श्री व्यास जी को स्मरण हुआ कि ध्यान करते समय कबीरदास जी के प्रति थोड़ा सा भाव ऐसा जरूर आ गया था। बोले, अरे तो तुमको कबीरदास जी का अपराध लग गया है, जाओ कबीरदास जी से क्षमा मांगो। उस समय कबीरदास जी थे नहीं, कबीरदास जी 300 साल पहले ही धाम जा चुके थे और फिर भी अपराध लग गया। तो महाराज कबीरदास जी तो है नहीं, कहाँ से क्षमा मांगे? बोले, जब मन से अपराध किया तो मन से क्षमा भी मांग लो। तब श्री व्यास जी महाराज यमुना जी के किनारे गए और वहाँ बैठकर उन्होंने ध्यान किया, कबीरदास जी का क्षमा याचना की और कबीरदास जी के लिए उन्होंने एक पद गाया, कली में सांचो भक्त कबीर। कलयुग में सच्चे भक्त तो कबीरदास जी ही हुए हैं। जब यह पद गाया तब श्री कबीरदास जी महाराज ने नित्य धाम से आकर साक्षात दर्शन दिया व्यास जी को, क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान गीता जी में कहे, मेरे भक्त का कभी किसी काल में नाश नहीं होता। 300 साल पहले धाम जो जा चुके थे उन कबीरदास जी ने साक्षात नित्य धाम से आके दर्शन दिया और श्री कबीरदास जी ने अपराध विमुक्त किया। तब व्यास जी को भगवत दर्शन हुआ। तो मानसिक अपराध भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, जान अनजान में अपराध हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग समझ नहीं पाते, पर उनका दुष्परिणाम बड़ा भीषण होता है, जो भगवत दर्शन तक में बाधक हो जाता है। इसलिए शंकर जी भी यदि वैष्णव अपराध करें तो उनका मंगल भी संभव नहीं है। साक्षात देवी विग्रह फोड़कर प्रकट हो गई, सब डाकुओं को और सरदार सहित समाप्त कर दिया। इसके बाद भी जड़ भरत जी के मन में तो कोई अभिमान की लहर नहीं कि देखो हमारे लिए देवी मूर्ति फोड़कर प्रकट हुई है, ऐसा भाव नहीं आया उनके अंदर। फिर श्री जड़ भरत जी महाराज ने आगे राजा रघुगण पर कृपा की है। एक दिन राजा रघुगण की पालकी जा रही थी, एक कहार अस्वस्थ हो गया, स्वयं कहार बन के पालकी ढोने लगे। मार्ग में चींटियां जा रही थी, कोई चींटी पैर से दबकर मर ना जाए, अतः जब चींटियों का समुदाय आता तो जरा उछल जाते थे, पालकी का संतुलन बिगड़ जाता और राजा क्रोधित होता, अरे मूर्ख कौन है तू? अन्य कहार कह देते, महाराज हम नहीं है, ये तो ये नया कहार है, इसको ठीक से चलना नहीं आता। तब राजा ने कई बार क्रोध किया, दिखाई नहीं पड़ता,
राजा पालकी में बैठा, तुझे भय नहीं है मेरा? कुछ नहीं बोले। राजा ने सोचा अब तो समझ गया होगा, फिर आगे चींटियों को समझ आया तो फिर उछले। अब तो इस बार राजा ने बहुत अनाप शनाप बका, पर जड़ भरत जी के तो चित्त पर, मुख पर किसी प्रकार की उद्वेग की भावना ही नहीं आई, कोई रेखा नहीं। तब राजा रहुगण आखिर तो सत्संग करने जा रहा था, कपिल भगवान का सत्संग तो किया ही था। उसी समय पालकी से उतरा है, चरणों में गिर पड़ा है, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे देवताओं के अस्त्र शस्त्र से भय नहीं है, यमराज के दंड से भय नहीं है, केवल आप जैसे वैष्णवों के अपराध का भय है, आप क्षमा करें मुझे, कौन है आप? अब देखो जड़ भरत जी वहां कोई साधु वेश में नहीं है कि कोई मोटा तिलक छापा लगा रखा है या कुछ कर रखा है। वस्तुतः साधुता हृदय का ऐसा धर्म है कि वह किसी भी स्वरूप में हो, कहीं भी हो। बड़ा सुंदर इस प्रसंग में भागवत जी में श्लोक आता है, नमः शिशुभ्यो नमः वटुभ्यो ये ब्राह्मणानाम अवधूत लिंगाः चरन्ति तेभ्यः शवमस्तु राज्ञाम्। संत एक शिशु के रूप में भी हो सकते हैं, संत एक युवक के रूप में भी हो सकते हैं, संत ज्ञानियों में वयोवृद्ध के रूप में भी हो सकते हैं। बल्कि ऐसा लिखा है, क्वचित शिष्ट क्वचित भ्रष्ट क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचचार महीतले। कहीं कहीं तो संतों का आचरण शिष्ट की भांति, सभ्य की भांति दिखाई पड़ता, कहीं कहीं वे कभी कभी बिल्कुल बेढंगा आचरण, भ्रष्टों के जैसा आचरण भी कई बार कर देते हैं, कहीं कहीं भूत पिशाचवत आचरण भी वे कर देते हैं। तो क्या इन आचरणों के रहते संतों को पहचानना कितना कठिन है? बहुत कठिन है, क्योंकि साधुता हृदय का धर्म है। जिसके हृदय में साधुता है, वह चाहे बालक है, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह युवक है, चाहे वह वृद्ध है, जिसके हृदय में साधुता है वही तो साधु है, वही संत है। जड़ भरत जी को पहचान गए राजा रहुगण, चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे कल्याण का कोई उपाय बतावें। तब जड़ भरत जी महाराज ने वहाँ एक बात कही है, राजन रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा। राजा रहुगण, तपस्या से कल्याण नहीं हो सकता है, यज्ञादि साधनों से कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण के लिए तो केवल महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूल में स्नान करना पड़ेगा, उनकी सन्निधि में रहना पड़ेगा, उनका सत्संग करना पड़ेगा, अन्यथा साधन भी करते रहोगे और भक्तों का अपराध भी करते रहोगे। तो कैसे संत की चरण धूलि धारण करें सिर पर? तो जड़ भरत जी बता रहे हैं संतों के क्या लक्षण हैं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्यमाणो नुदिन मुमुक्षो मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। जहाँ भी भक्त रहेंगे वहाँ भगवान की चर्चा जरूर होगी, यही भक्तों का सर्वप्रथम लक्षण है। उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहाँ भी दो भक्त हैं, चार भक्त हैं या अकेले संत भगवान ही हैं, वे भगवत चर्चा अवश्य करेंगे। कोई चला जाए उनके पास, 2 मिनट बैठे चाहे 2 घंटे बैठे, सिवाय भगवत चर्चा के वहाँ कुछ नहीं होगा। ग्राम में चर्चा तो बिल्कुल नहीं होगी। और एक हम मूढ़ लोग हैं, संतों के पास भी चले जाएं तो वहाँ भी ग्राम में चर्चा करने लगते हैं, वहाँ भी विषय चर्चा करने लगते हैं। संतों का लक्षण ही यही है कि वहाँ ग्राम में चर्चा नहीं होगी, कभी नहीं होगी फालतू बातें। वहाँ जब होगी तो भगवत चर्चा ही होगी, और जहाँ भगवत चर्चा हो रही है वही भक्त हैं, वही संत हैं, और कोई लक्षण नहीं है। जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े राजा, महाराज लंबी आयु से भी क्या लाभ जब आप जैसे संतों का सत्संग न मिला। आपके घड़ी मात्र के सत्संग से मेरे जीवन का अज्ञानांधकार दूर हो गया, आप कृपा करें मेरे ऊपर। और राजा रहुगण पर कृपा की है जड़ भरत जी महाराज ने, रहुगण का कल्याण हुआ। आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। अंत में नरक की विविध गतियों का वर्णन किया है, और उसके पश्चात परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा की है कि आप जिन नरकों का वर्णन कर रहे हैं भगवान, ये नरक से बचें तो कैसे बचें।
सुखदेव जी महाराज कहे हैं, परीक्षित जी सीधी सी बात है, नरक से बचना है तो नारकीय कर्म मत करो। पर नारकीय कर्म से बचना कितना कठिन है, पापों से बचना कितना कठिन है। हम सब जानते हैं ये करने योग्य काम है, ये नहीं करने योग्य है, फिर भी करने योग्य करते नहीं और नहीं करने योग्य ही बारंबार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जैसी प्रकृति है, प्रकृति जीव से जबरदस्ती अपने अनुसार काम करा लेगी। तो मान लो कोई प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया और नारकीय कर्म से बचना चाहे तो क्या उपाय है? बोले मरने से पहले पाप का प्रायश्चित कर लो। तो पाप का प्रायश्चित कैसे करें? तो बहुत से साधन सुखदेव जी ने बताए, पर आखिर में सुखदेव जी ने कहा है, श्री भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर जीव के पापों का दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। नाम संकीर्तन पाप, उपपाप, महापाप सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित है। जैसे आग जलाओ, लकड़ी डालो, तो आग ये थोड़ी पूछती है कि लकड़ी गीली है कि सूखी है, आज की है कि पुरानी है, छोटी है कि बड़ी है। आग नहीं पूछती है, आग का कार्य ही है उसको भस्म कर देना। वैसे ही भगवान नाम कहाँ यह पूछता है कि पाप छोटा है कि बड़ा है, इस जन्म में किया है कि पहले किया है। नाम का स्वभाव ही यही है, नाम का नहीं, नाम के आभास मात्र से जीव का पाप नष्ट हो जाता है। एक वृत्तांत है, गौड़ देश में बंगाल प्रांत में एक राजा हुए, महाराज सुबुद्धि राय। इनका एक नौकर था सैयद हुसैन खान, यवन था। एक बार संयोग से सैयद हुसैन खान ने उसको कोई कार्य दिया था सुबुद्धि राय जी ने कि यहाँ कुआं बावड़ी तुम्हें बनवानी है। तो किसी राज्य कार्य में उसने धन का बड़ा घोटाला किया। तो राजा ने उसको मृत्यु दंड सुनाया, पर मन में दया आ गई, चलो एक मौका दे देते हैं। मृत्यु दंड नहीं दिया और उसके पीठ पर एक कोड़े के प्रहार का दंड दिया, एक कोड़ा मार के इसे छोड़ दो। अब कालांतर में हुआ ऐसा कि सैयद हुसैन खां स्वयं राजा बन गया और सुबुद्धि राय चाकर बन गए, उल्टा हो गया। तो एक दिन हुसैन खां स्नान कर रहा था तो उसकी पीठ पर चाबुक का चिन्ह बना था। तो बेगम ने पूछ लिया, ये चिन्ह कैसा है? बोले एक बार कोई अपराध करने पर सुबुद्धि राय ने हमें कोड़े का दंड दिया। तो स्त्री और स्त्री का हठ। बोली जब उसने ऐसा किया तो अब तो आप राजा हैं, आप शासक हैं, अब आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। तो बोला नहीं, मैं उसका कृतज्ञ हूँ, मृत्यु दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, उसने मुझे एक कोड़ा मार के छोड़ दिया, मैं कैसे मृत्यु दंड दे दूँ? पर त्रिया हठ, स्त्री हठ। बोली ठीक है, अगर आप मृत्यु दंड नहीं देंगे तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। छोड़ो तो छोड़ दो। स्त्री ने देख लिया कि खाना पीना छोड़ देंगी तो हम स्वयं ही मर जाएंगे। तो बोली अच्छा ठीक है, आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते तो सुबुद्धि राय का धर्म भ्रष्ट तो कर दो कम से कम। तो उसने कहा ठीक है, ये हम तुम्हारे कहने से कर देंगे। तो उसने अपनी मदरा पीने वाली सुराही में जल भर के और राजा को वह जल पिला दिया। अब किसी यवन की जूठी सुराही का जल पिए तो धर्म तो भ्रष्ट होना ही होना है। अब राजा का धर्म भ्रष्ट हो गया। अब तो राजा बड़े पछताए। उसी समय काशी पहुँचे दौड़कर, बड़े बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया। एक पाप बन गया है कि यवन की सुराही से, मदरा पीने वाली सुराही से हमने जल पी लिया, इसका क्या प्रायश्चित करें? अब बड़े बड़े काशी के विद्वान सब प्रायश्चित ग्रंथों को उलट पलट कर देखें और बड़े बड़े प्रायश्चित। किसी ने कहा महाराज एक ही प्रायश्चित है, गरम गरम खौलता हुआ लोहे को खूब तपाओ और गरम गरम लोहा जो है, खौलता हुआ लोहा, उसे इतना खौलता हुआ होना चाहिए कि पीते ही आपका शरीर छूट जाए, वो पीकर शरीर छोड़ दो, यही प्रायश्चित है। अब सुबुद्धि राय जैसे ही वह खौलता हुआ लौह जल पीने लगे तो उसी समय वहाँ से दैव संयोग से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी निकले। और श्रीमन महाप्रभु जी ने देखा
कि ये पाप, एक पाप के प्रायश्चित के पीछे अपना